सो हेलो गाइस, आज मैं आपको सबको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ द वॉकिंग डेड सीरीज़ के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। इस सीरीज़ को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग में देखते हैं कि रिक और शेन दोनों ही शेरिफ हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी उन्हें वायरलेस से खबर मिलती है कि दो लोग एक ऑफिसर को मारकर भाग गए हैं और वो दोनों शहर की तरफ आ रहे होते हैं और उन दोनों को रोकने के लिए रिक और शेन निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक और वहाँ पर शेरिफ की गाड़ी पहुँच जाती है जो कि उनके मदद के लिए आई हुई होती है। और तभी रिक और शेन रास्ते में एक ट्रैप बिछा लेते हैं ताकि वो उन दो क्रिमिनल्स को रोक सके। वो लोग उन दो क्रिमिनल्स का वेट कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर क्रिमिनल्स पहुँच जाते हैं और उनकी गाड़ी उस ट्रैप में फंस जाती है जिससे उनका गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाता है और वो 2 से 3 बार पलट जाती है और फिर वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है। और तभी उस गाड़ी से एक अपराधी बाहर आता है जो कि उन शेरिफ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच रिक घायल हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन दूसरे शेरिफ उसे मार देते हैं और तभी इसका दूसरा साथी वो शेरिफ पर हमला कर देता है। वो उन पर गोलियों से वार करता है लेकिन वो भी मारा जाता है। और तभी रिक किसी तरह से खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसमें से एक और अपराधी बाहर आता है जो कि रिक पर गोली चला देता है और वो गोली सीधे जाकर उसे कंधे पर लगती है और वो बहुत अंदर तक चली जाती है जिससे रिक जमीन पर गिर जाता है। लेकिन शेन उसे गोली मार देता है। उसका खून बहुत बहने लगता है लेकिन किसी तरह से वो लोग उसे बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कुछ दिन बाद शेन रिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। वो उसके लिए गुलदस्ता आता है और वो उसके बगल में रख देता है और वो उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन रिक कुछ भी बात नहीं कर पाता क्योंकि वो होश में नहीं होता। उसे सिर्फ धुंधला सा दिखाई देता है। तभी रिक अचानक से बोलना शुरू कर देता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर शेन होता ही नहीं है। वो उसके रखे हुए गुलदस्ते को देखता है जो कि मुरझा चुका होता है और फिर वो शेन को आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ पर शेन नहीं आता। और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही बेड से उतरता है तभी वो नीचे गिर जाता है जिससे उसके घाव पर बहुत जोर से दर्द होने लगता है क्योंकि उसका घाव अभी भी सूखा नहीं होता है। वो नर्स को आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ पर नर्स भी नहीं आती जिसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से वापस से खड़ा होता है और वो अपने कमरे से बाहर जाता है और वहाँ पर एक बेड को हटाकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो देखता है कि हॉस्पिटल में बहुत अंधेरा होता है। कहीं पर लाइट जल रही होती है तो कहीं पर नहीं। वो किसी तरह से रिसेप्शन के पास पहुँचता है लेकिन वहाँ भी बहुत अंधेरा होता है। लेकिन वो वहाँ पर रखे हुए एक माचिस के डिब्बे को उठाकर बाहर के रास्ते की तरफ निकल जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर जाने वाला दरवाजा बंद होता है और उस पर लिखा होता है कि डोंट ओपन। उससे बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं और ये सब सुनकर रिक बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। वो वहाँ पर एक लाश को भी देखता है जो कि पूरी तरह से खाई हुई होती है। उसे देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाता है। वो डर के मारे हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते निकल जाता है और वो जैसे ही पीछे के रास्ते से निकलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ है। वहाँ पर लाशों का अंबार होता है। वो किसी तरह से हॉस्पिटल से बाहर आता है। इसके बाद जब वो रास्ते पर उतरता है और वहाँ पर भी वही सन्नाटा होता है। वहाँ पर से कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पर हर तरफ तबाही मची हुई होती है। वो वहाँ पर रखे एक साइकिल को उठाने जाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक लाश आ जाती है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो आधी लाश उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन रिक उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपनी साइकिल पर चलाकर अपने घर तक पहुँच जाता है और वो जैसे ही अपने घर तक जाता है वो देखता है कि इसके बीवी और बच्चे वहाँ पर नहीं होते। वो उनको आवाज़ लगाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सारे लोग गए कहाँ। वो मायूस होकर वो रोड की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर रिक बहुत खुश होता है। लेकिन इसी बीच रिक के पीछे एक लड़का आता है जिसका नाम ड्वेन होता है। वो उसके सर पर एक लोहे के रॉड से वार करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है जिसका नाम जोनस होता है। वो रास्ते पे चल रहे उस आदमी को गोली मार देता है और वो रिक के पास आकर पूछता है कि उसका ये घाव किस चीज़ का है, क्या उसे काटा गया है या खरोचा गया है। वो उसे पूछ ही रहा होता है लेकिन रिक बेहोश हो जाता है और जब रिक को होश आता है तो वो दिखता है कि वो अपने घर में बंधक बन चुका है। उसके हाथ पैर बांधे हुए होते हैं लेकिन जोनस उसके मरण पट्टी कर रहा होता है। वो उससे वापस से पूछता है कि घाव उसके शरीर पर कैसे बन गया। तब रिक बताता है कि वो एक शेरिफ है। उसे एक लड़ाई के बीच में गोली लग गई थी और ये घाव उसी चीज़ का है लेकिन वो घाव अभी तक भरा नहीं है। लेकिन जोनस को उस पर भरोसा नहीं होता लेकिन किसी तरह से रिक उसे भरोसा दिलाता है जिसके बाद जोनस के हाथ पैर खोल देता है और फिर वो लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं जहाँ पर जोनस रिक को बाहर की हालतों के बारे में बताता है। इसके बाद वो लोग जब डिनर करके जब सोने जाते हैं तभी बाहर से बहुत जोर से आवाज़ आती है जिसे सुनकर रिक खिड़की पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और फिर जोनस तो बताता है कि यहाँ पर कभी कभार यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं जो कि यहाँ पर अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी जोनस का बेटा ड्वेन एक औरत को उसके घर के पास आते हुए दिखता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा लगता है। जोनस उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जोनस रिक को बताता है कि वो उसकी माँ है। उसको भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। ड्वेन की माँ डोर के पास आती है और वो डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो डोर नहीं खुलता क्योंकि वो सील किया होता है। और अगले दिन सुबह रिक उन दोनों को एक रूम में ले आता है जहाँ पर एक बाथरूम होता है। वो लोग तीनों वहाँ पर नहाते हैं। वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत दिन के बाद नहा रहे थे। दोनों रिक का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद रिक उन दोनों को तहखाने में ले आता है जहाँ पर बहुत सारे गन्स होते हैं। वो लोग एक दूसरे में गन्स बांट लेते हैं और फिर रिक बताता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद रिक उन दोनों से अलग हो जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एक शेरिफ होता है लेकिन रिक उसे गोली मार देता है। जिसके बाद रिक उन दोनों से अलग हो जाता है और वो अपने रास्ते निकल जाता है और वो दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद रिक उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस आधी लाश को देखा था। इसी बीच ड्वेन और जोनस एक नए घर में आ जाते हैं
और वो दोनों उस घर को सील कर देते हैं। जोनस उस घर के फर्स्ट फ्लोर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी बीवी की तस्वीर देख रहा होता है। वो ज़ॉम्बी पर प्रैक्टिस करने के लिए अपनी गन्स को निकालता है और वहाँ पर वो फायरिंग शुरू कर देता है। इसी बीच रिक उस ज़ॉम्बी पर पहुंच जाता है जो कि अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। इसी बीच जोनस की वाइफ उसके घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन जोनस उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उस पर गन टान देता है। वो चाहता था कि उसे इस ज़ॉम्बी की ज़िंदगी से मुक्ति दिला सके, लेकिन वो उसको फायरिंग नहीं कर पाता और वो रोने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ रिक उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और फिर वो अपनी गाड़ी में चला जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करके घूमना शुरू कर देता है ताकि वो कुछ लोगों को बचा सके। और फिर वो वायरलेस के थ्रू लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आवाज़ वायरलेस के थ्रू सिटी के बाहर में एक ग्रुप के पास पहुंच जाती है। वो रिक के आवाज़ को सुन रहे होते हैं, वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट रिक से टूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिक का दोस्त शेन भी होता है और उसके साथ में रिक की वाइफ और उसका एक बेटा भी होता है और साथ में और भी कुछ लोग होते हैं। और तभी रिक की वाइफ कहती है कि हमें वापस से शहर जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर जिंदा बचे लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन शेन उसे मना करता है और वो कहता है कि हमारे पास प्रॉपर व्हीकल भी नहीं ताकि हम वहाँ पर जा सके। लेकिन तभी रिक की वाइफ कहती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी, लेकिन शेन उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो अपने टेंट पर चली जाती है, लेकिन शेन उसे मनाने के लिए उसके टेंट पर जाता है और वो उसे समझाता है कि तुम अकेले नहीं जा सकती, तुम्हारा एक बेटा भी है जो तुम्हारे सहारे जी रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगा। और वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो मान जाती है। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ से उनका अफेयर शुरू हो जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर रिक की वाइफ भी रिक का जिंदा होने का होप भी छोड़ चुकी थी। और इसी बीच वहाँ पर रिक का बेटा पहुँच जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम समझाती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी, जिसे सुनकर उसका बेटा बहुत खुश होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ रिक के घर के पास में अपनी गाड़ी रुकता है और वो देखता है कि वहाँ पर भी जो लोग बचे हुए थे वो मारे जा चुके होते। लेकिन जब वो उस घर से बाहर आ रहा होता है तभी उसे घोड़े की आवाज़ आती है और वो देखता है कि घर के पीछे में एक घोड़े को बांध कर रखा गया है और वो उस पर राइड करना शुरू कर देता है और वो दूसरे शहर जिसका नाम अटलांटा है वो उसकी तरफ निकल जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो अटलांटा पहुंच जाता है जहाँ की हालत भी बहुत बदतर होती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है और वो उस हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर लिए हैं और वो उस पर हमला करते हैं। जिसके बाद वो घोड़े से गिर जाता है, लेकिन इसी बीच में सारे ज़ॉम्बीज उस घोड़े पर हमला करते हैं और वो उसे मार देते हैं और वो उसके सारे मांस को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच बाकी के ज़ॉम्बीज रिक पर हमला कर देते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रिक अपनी जान बचाने के लिए वो टैंक के नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी उसके चारों तरफ ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं जो कि उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक टैंक का रास्ता होता है, जिसके बाद वो उस टैंक के रास्ते में घुस जाता है, उस टैंक के दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन इसी बीच टैंक के अंदर भी एक ज़ॉम्बी होता है जो कि उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन रिक उसे गोली मार देता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से बचकर कैसे निकलेगा। वो अपनी जान बचाने के लिए टैंक के ऊपर के रास्ते निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो टैंक पर चढ़कर वो रिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक वापस से उस डोर को क्लोज कर देता है और वो सोचता है कि वो यहाँ से बच के कैसे निकलेगा। लेकिन तभी उस टैंक में लगे वायरलेस से आवाज़ आती है और वो कहता है कि वो उसे बचा सकता है। और यहीं पर ये एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो आपको कैसे लगी एपिसोड 1 हमें कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। और हमारे जल्दी ही 1000 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1, 2